अरे क्या है पांड्या, मैंने सुना है कि बहुत ही स्पेशल केस है कोर्ट में। हाँ, तुझे क्या पता चला है? तू भी पुलिस वालों की तरह हो चला है, सब कुछ होने के बाद तुझे पता चलता है। अरे तुझे पता है कितना तगड़ा बंदोबस्त किया है बाहर? अरे कितने मीडिया वाले भी आए हैं। अरे मुझे एक बात बता, केस क्या है? क्या किसी नेता की पोल खुल गई है या फिर कोई मर्डर केस? अरे बता बता, क्या तंबाकू रगड़े जा रहा है? तो सुन, आज तक तूने जज साहब को फैसला देते सुना होगा कि कोई नेता चोर है या नहीं, या फिर कोई अत्याचारी है या नहीं। लेकिन जज साहब आज यह फैसला देंगे कि भगवान का अस्तित्व है या नहीं। भगवान का, भगवान है कि नहीं? अरे क्या बात कर रहा है तू? भगवान तो मैं कोर्ट में घसीट लिया। घोर कलयुग है भाई, घोर कलयुग। अरे क्या बताओ तुझे, आजकल के लोग पीके और ओ माय गॉड जैसी फालतू पिक्चर देख देख के अपने ही धर्म पे शक करने लगे हैं। और इसी में से एक वकील ने भगवान ना होने का दावा कर कोर्ट में केस डाला है। चलो चलो, साहब आ रहे। सावधान, जज साहब आ रहे हैं। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, आज हमारे कोर्ट में ऐसा जो न कभी आया था नहीं कभी आएगा। आज मैं साबित कर दूंगा कि भगवान, अल्लाह, देवी देवता, इन शब्दों का कोई अस्तित्व नहीं है। कुछ लोगों ने कुछ लोगों ने अपना धंधा और पेट पालने के लिए बड़ी समझदारी से इन शब्दों का निर्माण किया है। कितनी दुख की बात है जज साहब, आज भी हमारा समाज, यही समाज पुराने रीति रिवाजों में फंसकर अपना जीवन बर्बाद कर रहा है, जबकि हमारा विज्ञान चांद पर पहुंच चुका है। चांद पर जज साहब, जिस व्यक्ति को न कभी किसी ने देखा है, उस व्यक्ति का मंदिर, उस व्यक्ति की पूजा, क्या फायदा इन सबका? क्या है सारा तो भगवान के नाम पर हजारे रुकते ही है। इतना ही नहीं जज साहब, आज भी पत्थरों को पूजा जा रहा है, आज भी भगवान पर बाण चढ़ाए जा रहे हैं। और ये तो कुछ भी नहीं, कुछ लोग तो ऐसे हैं अपना जीवन बर्बाद कर कर तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं। जब तक इन सब चीजों पर कानून रोकने नहीं जज साहब, इन लोगों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, कोई असर नहीं। जज साहब, हमें इस भगवान नामक बीमारी को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। इसलिए मेरी अदालत से विनती है कि इस केस का फैसला जल्द से जल्द सुना दिया जाए। ऑर्डर ऑर्डर, कीप साइलेंस। फिर्यादी वकील शर्मा जी के द्वारा प्रस्तुत की गई दलीलों का उत्तर देने के लिए कई धर्माधिकारियों को बुलाया गया था और वकीलों को भी बुलाया गया था, लेकिन उनमें से किसी के भी ना आने के कारण और सभी दलीलों, गवाहों और सभी लोग सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंचे हैं। शर्मा जी के उठाए गए शब्द के अंधकार को नष्ट करने के लिए शास्त्र की एक छोटी सी चिरा निकाल दिया जाता। भगवान उनके तमाम और पूरे भारतवासियों की तरफ से और इस्कॉन अमरावती की तरफ से मैं कृष्ण विजयदास शर्मा जी के चुनौतियों को स्वीकार करूं। ऑर्डर ऑर्डर, आपको जो भी कहना है यहाँ आकर कहिए। शर्मा जी के द्वारा दलीलों का और जवाब का उत्तर देने की अनुमति इस अदालत से मांगती है। इजाजत है। थैंक यू माय लॉर्ड। सबसे पहले शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बड़ी सफाई से भगवान, धर्म तथा अन्य गंभीर विषयों पर प्रश्न उठाए। लेकिन इन प्रश्नों का हुआ क्या?
इन अमुत्तरित प्रश्नों ने ना जाने कितने भारतीयों का भगवान धर्म तथा गला घोट दिया है और इसी के कारण आज लाखों भारतीयों के हृदय में एक ऐसा ही शर्मा जी बैठा हुआ है। अरे ओ आस्था संस्कार के चैनल, बहुत हिम्मत आ गई तुम्हारी में, हाँ? तो अगर तुम्हारा कोई घर या मंदिर नहीं, ये कोर्ट है, कोर्ट। क्या शर्मा जी, मुझे भी फालतू बातें करने का शौक नहीं है और वैसे भी तुम्हारी ये बचकानी बातों की शोभा सिर्फ कॉमेडी सर्कल ही बढ़ाएगी। मैं तो यहाँ तुम्हारे जैसे अज्ञान का चैनल बंद करके ज्ञान का दर्शन का चैनल चालू करने आया हूँ। शर्मा जी, आप जानते हैं बालाजी मंदिर में 24 घंटे मुफ्त में अन्नदान की सेवा उपलब्ध है, जिसके कारण वहाँ पे कोई भी गरीब खाली पेट नहीं सोता। माना कृष्ण विजय जी, माना कि आपके भगवान है, लेकिन मैं आप एक मिनट रुकिए शर्मा जी, आप मुझे बोलने का तो मौका दीजिए। मैं शांत रहा, इसलिए हर बोल गया। ऑर्डर ऑर्डर, वकील जी शांत रहिए। सॉरी माय लॉर्ड। शर्मा जी, मुझे एक सवाल का जवाब दो। वकील जी, आपको ऊंची आवाज में बोलना पड़ेगा और तभी सभी लोगों को सुनाई देगा, हमें सुनाई नहीं दे रहा है। ओके माय लॉर्ड। शर्मा जी, क्या आपसे एक सवाल पूछूं? आशा करता हूँ आप बुरा नहीं मानेंगे। क्या आपको लाइफ में कोई बेहतरीन तोहफा कौन सा मिला है? जज साहब, एक कैसा सवाल है कोर्ट में? अरे बताओ ना शर्मा जी, हम सब जानना चाहते हैं। हाँ, मिला है। मैं जब मैट्रिक में पास हुआ था ना, तब मेरी माँ ने मुझे एक लॉकेट दिया था। जब मैं अच्छे मार्क्स से पास हुआ तो लॉकेट मेरे पास अब भी है। वो मेरे लिए बहुत कीमती है। क्या शर्मा जी, इस रॉकेट के अलावा और कोई कीमती गिफ्ट नहीं मिला आपको लाइफ में? कृष्ण विजय जी, केवल वो मामूली रॉकेट नहीं है, वो मेरी माँ का त्याग है, उसका आशीर्वाद है, उसका मेरे प्रति प्यार है। केवल आशीर्वाद देने से कुछ नहीं होता कृष्ण विजय जी, त्याग भी चाहिए, त्याग। ठीक उसी प्रकार शर्मा जी, एग्जैक्टली जिस तरह हम भगवान को बाल अर्पण करते हैं ना, तो भगवान के लिए वो सिर्फ बाल नहीं है, भगवान के लिए उन बालों के पीछे उनके भक्तों का सौंदर्य का त्याग है, जीवन का समर्पण है, हृदय का प्रेम है। अरे कितनी भावनाएं जुड़ी इन बालों के पीछे शर्मा जी, आपको क्या पता। माना कृष्ण जी, माना कि आपके बालों का समाज में कुछ तो फायदा हो रहा है, लेकिन जो भारी मात्रा में विग बनाने के लिए विदेशों में बाल बेचे जाते हैं, उसका क्या? उसके आने वाले पैसों का क्या? क्या ये सारा सब श्रद्धा के नाम का धंधा नहीं है? शर्मा जी, ऐसा बोल के आप अपने इतिहास के प्रति अज्ञान का कई प्रदर्शन कर रहे हो। जब साहब भारी मात्रा में विग बनाने की तकनीक हाल ही में विकसित हुई है और लोग तो हजारों वर्षों से मंदिर में जाकर अपने बाल अर्पण कर रहे हैं। सिर्फ प्रथा की स्थापना आपके विग बनाने के लिए नहीं है शर्मा जी। और वैसे भी जो बाल हजारों वर्षों से कूड़े में फेंके जा रहे थे, आज उन्हें देखकर कोई मंदिर धन की प्राप्ति करके समाज के लिए अनेकों स्कूल, अस्पताल और अनाथ आश्रम बनाता है, तो इसमें तकलीफ क्या है शर्मा जी? क्या आप जानते हैं शर्मा जी, बालाजी मंदिर ऐसा मंदिर है जिसमें 24 घंटे मुफ्त में अन्नदान की सेवा उपलब्ध है, जिसके कारण वहाँ पे कोई भी गरीब खाली पेट नहीं सोता। तो यह श्रद्धा का धंधा नहीं है शर्मा जी, ये तो होश प्रोडक्ट का धंधा है, ये तो अकलमंदी की बात है शर्मा जी। माना कृष्ण विजय जी कि आपके बाल समाज में कुछ तो उपयोगी है, लेकिन आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। भगवान तो सब जगह है ना? हाँ बिल्कुल। तो फिर इस भगवान को पत्थर रूप में पूजने की क्या आवश्यकता है? तो ये अच्छा सवाल पूछा शर्मा जी आपने, लेकिन मुझे एक बात बताना, आप पानी कैसे पीते हो? कैसे पीता हूँ मतलब? नहीं, मेरा मतलब है किससे पानी पीते हो? जैसे सभी पीते हैं, ग्लास से। ग्लास से? अरे शर्मा जी, पानी तो सभी जगह है ना, वही हाइड्रोजन, वही ऑक्सीजन, तो इस हवा में भी है, तो फिर आप ऐसा पानी क्यों नहीं पीते? जज साहब, ये क्या पागल जैसी बातें चल रही है कोर्ट में? कोई वाला हवा से पानी कैसे पी सकता है? एक है शर्मा जी, जिस तरह हवा सभी जगह, पानी सभी जगह है, लेकिन उसे पीने के लिए ग्लास की आवश्यकता होती है। ठीक इसी प्रकार शर्मा जी, हर चीज के लिए कोई ना कोई मीडियम की आवश्यकता होती है।
ठीक इसी प्रकार शर्मा जी भगवान की सभी जगह है, लेकिन उन्हें सिर्फ मूर्ति रूप में ही पूजा जा सकता है। ऑर्डर ऑर्डर, शांति बनाए रखिए, ये कोर्ट है, आपका घर नहीं। माना कृष्ण जी, माना कि आपके भगवान मूर्ति रूप में पूजे जा सकते हैं। क्या फिर हम रास्ते में पड़े किसी भी पत्थर को पूछ सकते हैं? इसका भी जवाब देता हूँ शर्मा जी, लेकिन मुझे एक बात बताना, आपने कभी किसी को प्रेम पत्र लिखा है? प्रेम पत्र? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ऑब्जेक्शन। ये कैसा सवाल है? हमारे काबिल लोग कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू माय लॉर्ड। अरे बताओ ना शर्मा जी, आपने कभी किसी को तो प्रेम पत्र लिखा होगा? हाँ, लिखा है तो उस समय में आपने ईमेल तो नहीं किया होगा ना? तो कैसे किया आपने? पोस्ट किया था, पोस्ट किया? कहाँ पर? सरकारी पोस्ट बॉक्स में। पक्का सरकारी लाल डब्बे के पोस्ट में डाला था? अरे हाँ बाबा, हाँ। पॉइंट में नोटेड माय लॉर्ड। शर्मा जी अपने सारे प्रेम पत्र सरकारी पोस्ट बॉक्स में डालते थे। ठीक उसी तरह शर्मा जी, हम रास्ते में पड़े कोई भी पत्थर को पूछ नहीं सकते। जब आप कोई भी पत्थर में अपना पत्र नहीं डाल सकते तो हम किसी भी पत्थर को पूछ नहीं सकते। हम वही पत्थर को पूछ सकते हैं जिसकी ऑथराइज किया हो, और उस ऑथराइज बेसिस पे प्राण प्रतिष्ठा करते हैं शर्मा जी, प्राण प्रतिष्ठा। ऑर्डर ऑर्डर, इन सभी लोगों के मुंह में पेड़े डाल दिए जाए ताकि ये फिर से आवाज ना निकाले। माना कृष्ण जी, माना कि आपके भगवान को मूर्ति रूप में पूजा जा सकता है, जो कि प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद। लेकिन क्या उसके लिए में बड़े बड़े आलीशान मंदिरों की क्या आवश्यकता है, जबकि हजारों गरीब लोग भूख के मारे तड़प रहे, दाने दाने के लिए तरस रहे? उसका क्या कृष्ण जी, उसका क्या? ये बड़ी दुख की बात है। क्या हमारे देश में लाखों लोग भूखे मर रहे, लेकिन जनता मेरा ये प्रश्न है, क्या वाकई में लोगों के भूखे मरने में और मंदिरों में जरा सा भी संबंध है? अगर हमें वाकई में लोगों के भूखे मरने की चिंता होती तो बड़े बड़े थिएटर, मॉल्स, IPL, वर्ल्ड कप, FIFA अवार्ड, सब इन सब पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जाते, तब गरीबों की क्यों याद नहीं आती? तो सर ऑर्डर ऑर्डर, जब केवल सब मंदिरों की बात आती है तब गरीबों की याद की आती है। दोस्तों, अगर उस सरकार का थोड़ा सा भी भाग गरीबों को ठिकाने में लगाया होता है तो विश्व की भूख की समस्या हल हो जाती। अरे ज्यादा खर्च हो जाते हैं सरकार। ओवर गॉड पूरी बनी 30 करोड़ में, कमाए कितने? पूरे 80 करोड़। तो कुल मिलाकर मुनाफा कितना होता है? पूरे 7 करोड़ का। और यही नहीं, पीछे ने कमाए 300 करोड़। तो मैं इस अदालत में और सभी लोगों से यह प्रश्न है, इसमें से कितना खर्च गरीबों से और भूखे मरने वाले लोगों से खर्च किया गया? बताएं किसी को? 100% पॉसिबल ही नहीं, 50% पॉसिबल ही नहीं, 25% नहीं, 10 शायद 0%। यह भविष्य कहते हैं कि कम श्रद्धा का ठंडा करता है, बल्कि असली हुआ तो साहब इस मोदी ने श्रद्धा की निंदा का ठंडा किया और श्रद्धा की निंदा का। और आपकी जानकारी के लिए शर्मा जी, इस्कॉन संस्था के फुटबॉल लाइव प्रोग्राम द्वारा प्रतिदिन 15 लाख लोगों को भोजन दिया जाता है। और यही नहीं, बालाजी मंदिर, मूर्ति मंदिर, तमाम गुरुद्वारों और अनेकों मंदिरों में उस प्रसाद का पुष्ट वितरण किया जाता है। और यहाँ कभी भी गरीब और अमीर का भेदभाव नहीं किया जाता। तो लोगों के भूखे बनने का तो उस सवाल उत्पन्न नहीं होता शर्मा जी। ऑर्डर ऑर्डर, अगर इस बार आपने शांति बनाए नहीं रखी तो पेड़े की जगह पे लड्डू डाल दिए जाएंगे। कृष्ण जी, माना कि आपके भगवान है, लेकिन क्या मुझे एक बात बता सकते हो, आज के समाज में जहां देखो वहां सब ढोंगी साधु तो दिखाई दे रहे हैं, उसका क्या? और वो तो छोड़ो, उन लोगों का क्या जो अपने आप को भक्त कहलाते हैं और घर पे जाके मांसाहार भी करते हैं, मांसाहार? उन लोगों का क्या कृष्ण जी, उन लोगों का क्या? क्या यह हर एक नहीं होता? जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो ढोंगी डॉक्टर से ठीक नहीं होता तो अच्छे डॉक्टर के पास जाता है ना, डॉक्टर के पास जाना नहीं बंद करता। ठीक इसी प्रकार संसार साधु खड़े भी होते हैं और ढोंगी भी।
ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम किस साधु के पास जाते हैं। हमें जानना चाहिए कि वो 4 संप्रदाय में से है कि नहीं, और वो खुद को भगवान न मानने वाला हो। और रही बात उन भक्तों की जो कि मांसाहार करते हैं, वो तो खुद भक्त कराने के लायक नहीं शर्मा जी। अरे जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो फिर ज्यादा से ज्यादा घर में एक दिन रखा जाता है, लेकिन जो लोग मांसाहार करते हैं उनके घर 4-4, 5-5 दिन मांसाहार रहता है और वही खाते हैं। वो भक्त तो थोड़ा आदमी भी नहीं, वो राक्षस है, राक्षस। जब किसी के स्मशान भूमि जिनके पेट के अंदर लाखों लाशों को दफन किया जाता है, जो शुद्ध शाकाहारी होता है वही असली भक्त कहलाने के लायक होता है शर्मा जी। ऑर्डर ऑर्डर, कीप साइलेंस। अच्छा कहा कृष्ण जी, अच्छा कहा। आपके भगवान गुरु द्वारा कायम की जा सकते हैं, मगर वो भी अच्छे गुरु के द्वारा। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, इतना सब कुछ करके फायदा क्या? इतना सब करके भगवान देता क्या हो हमें? भूकंप के झटके, सुनामी के फटके, ना जाने कितने नादान लोग की जाने जाती है इसमें, कितने लोगों की जीवन बर्बाद होते हैं। इसका क्या मतलब कृष्ण जी, इसका क्या मतलब? शर्मा जी, कुछ मिनटों से भूकंप के लिए हम भगवान को इतना देखते हैं, तो लाखों सालों तक जब भगवान भूकंप नहीं करते तो हमें भगवान को धन्यवाद नहीं देना चाहिए। जब कोई व्यक्ति तार को छू लेता है तो उसे शॉक लगता है, तो गलती किसकी है शर्मा जी? एमएससी की नहीं ना, गलती तो हमारी है कि हमने उस तार को छुआ है। ठीक इसी प्रकार शर्मा जी, आज हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटी है उसके जिम्मेदार हम सिर्फ खुद। शर्मा जी, जब कोई व्यक्ति बहुत सारी आइसक्रीम खाता है तो उसके दांत तो बहुत सर्दी हो जाती है, परिणाम कुछ घंटों के बाद आता है। जब कोई व्यक्ति बहुत सारी चॉकलेट खाता है तो उससे दांत फट जाते हैं, परिणाम कुछ सालों बाद आता है। ठीक इसी प्रकार शर्मा जी, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनके फल हमें कुछ समय के पश्चात मिलते हैं। ठीक इसी प्रकार शर्मा जी, आज हमारे जीवन में जो भी लोग दुखी है वो होने के कर्म के फल भुगत रहे हैं। सही कहा कृष्ण जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आपने आज मेरी अज्ञान के अंधकार में डूबी हुई आंखों को खोल दिया है। आपने आज जो मुझे कर्म के ज्ञान को इतनी सुंदरता से समझाया, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कृष्ण जी। और ऑर्डर ऑर्डर, कोर्ट का समय खराब ना करें। और जो मैंने कोर्ट में भगवान के अस्तित्व के बारे में सवाल खड़े किए थे, उन सारे सवालों का जवाब मुझे मिल चुका है कृष्ण जी, मिल चुका है। अगर हो सके तो कृष्ण जी मुझे माफ कर देना, कृष्ण जी मुझे माफ कर देना। अरे शर्मा जी उठिए। अरे जीवन में कठिनाई किसी ने आती थी, हमारे भी जीवन में कठिनाई आती है, लेकिन उन कठिन परिस्थिति से गुजरते समय हमें उस भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, उनके असीम योजनाओं पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। जो हमारे पिता है शर्मा जी, उन्हें हमारी फिक्र है, जो हमारे जीवन में जरूर परिवर्तन करेंगे। हमें भगवत गीता जैसे महान ग्रंथों को पढ़कर भगवान ने हमसे क्या कहा है ये जानने का प्रयत्न करना चाहिए, उनके पास जाने का प्रयत्न करना चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए। इसी प्रकार से हम इस भौतिक सुखों से छुटकारा पाकर सुखी जीवन बिता सकते हैं शर्मा जी। समझे शर्मा जी? थैंक यू माय लॉर्ड, आपने मुझे इस अदालत में बोलने का मौका दिया। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप अभी अपना फैसला सुनाएं। तमाम सबूतों, गवाहों और दलीलों को मद्देनजर रखते हुए यह साफ पता चलता है कि कुछ अज्ञानी लोग धर्म के नाम पर धंधा करते हैं, लेकिन उससे भी बड़ा सत्य यह है कि कृष्ण विजय जी जैसे सच्चे भक्त आज भी मौजूद है। ऑर्डर ऑर्डर। धर्म वह धागा है जो मनुष्य को भगवान से जोड़ता है, इसीलिए धर्म और भगवान के अस्तित्व को झुटलाया नहीं जा सकता। धर्म वह विज्ञान है जो मनुष्य को वास्तविक ज्ञान, संस्कृति, शांति और जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। बालाजी, इस्कॉन ऐसे अनेक मंदिरों का समाज के प्रति योगदान देकर यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ऐसे मंदिर हमारे देश के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितने कि स्कूल, कॉलेजेस और अस्पताल। और इसीलिए
सभी लाडू खत्म हो गए हैं, आप चुप बैठिए। और इसीलिए यह अदालत कृष्ण विजय जी के पक्ष में फैसला सुनाती है। थैंक यू लॉर्ड। और शर्मा जी के सभी आरोपों, प्रश्नों और सभी सवालों को गलत मानकर, बेबुनियाद मानकर उन्हें खारिज करती है। द केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन स्टैंड्स डिसमिस्ड। और दो और बातें हैं, आप सबको याद रखना है। साउंड सिस्टम बराबर ना होने की वजह से साउंड सिस्टम ऑपरेटर को 2 महीने की बामुदा सजा सुनाई दी जाती है। और कैमरा वाले सभी मेन प्रोग्राम होने के बाद आने की वजह से 6 महीने की सजा सुनाई दी जाती है। केस डिसमिस। ऑर्डर ऑर्डर।